तो सभी भक्तों का स्वागत है। और आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ, नई वीडियो में। देखिए, होता क्या है कि जैसा कि इसका वीडियो का टॉपिक भी है, हम लोग अपनी सिद्धि, हम लोग अपना जो आशीर्वाद हमें मिलता है उसको खो देते हैं। और ये काम हम कोई ऐसा नहीं कि जानबूझ कर करते हैं, ये गलती में अनजाने से हो जाता है। और होता कैसे है, इसका सवाल का जवाब मैंने अभी पिछले कुछ 15-20 दिनों में अनुभव किया है। एक दो लोग लगातार मुझसे सवाल जैसे करते रहते हैं, मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं और बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि भाई हमारा ये समस्या हो रही है, हमें ये समस्या हो रही है, आप हमारा निदान कर दीजिए, आप निदान कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है, जब भक्त, कोई भी भक्त, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, अगर कोई भी भक्त है जो बाबा की सेवा करता है या अपने किसी इष्ट की सेवा करता है, तो वो जब इसकी सेवा करता है तो उसके पास जो भी मंत्र शक्ति आती है, जो भी सिद्धि आती है, वो उसका प्रयोग करना शुरू करता है। और मैं अक्सर अपने जो भी बंदे मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि जी हमें सिद्धि करनी है, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई ठीक है, अपने लिए पूजा कर सकते हो, अपने लिए सिद्धि कर सकते हो, आप क्यों दूसरे के चक्कर में पड़ रहे हो। पर कई बार क्या होता है ना, हम लोग जब इतना कार्य करते हैं, जब बात सोचते हैं, सेवा करते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं एक चीज़ रहती है कि चलो ठीक है, हम उसका ये कर देते हैं, हम उसका ये कर देते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। 20-22-25 दिन लगे मुझे इस पूरे प्रकरण को समझने में कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इतना डाउनफॉल, इतनी सब चीज़ों का नुकसान, इतना बंदिश खुद के ऊपर, शरीर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर क्यों महसूस हो रही है। तो उसका रीज़न यही होता है। जब समझ में आया, जब बाबा से जवाब पूछा, जब फाइनली उनके द्वार पर चला गया, उनसे जवाब पूछा, तो पता चला ये बात है। आप किसी को कुछ बता दें, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, बताता हूँ कि भाई आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, इसके प्रयोग कर सकते हैं, आपको समस्या हो रही है, आप ये प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ तक ठीक है। पर जब हम खुद उसके किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो अपनी शक्ति होती है, जो अपना विद्या होती है, वहाँ से उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि जब मैंने बाबा से पूछा कि बाबा ऐसा हुआ क्या, मैं तो एक मतलब कहते हैं ना कि समाज सेवा ही कर रहा था, मैं तो किसी दुखी को के दुख दूर करने की कोशिश कर रहा। तो बाबा ने बताया कि तुमने पिछले दिनों में, मतलब मैंने पिछले दिनों में कुछ एक दो ऐसे व्यक्तियों के कष्टों को काटने की कोशिश की, जिनको एक्चुअल में कष्ट भोगने थे। हम लोग जब डेली में कोई कार्य करते हैं, कोई भी चीज़ें करते हैं, हम लोग जो डेली कर्म करते हैं, अपना कर्म के अनुसार हमें फल मिलना होता है, ये सबको पता ही है आप लोगों को। तो जब हम कर्म करते हैं, कर्म में हमने किसी का नुकसान किया, किसी ने हमको बद्दुआ दी है, तो वो बद्दुआ भी तो हमें भुगतनी है ना। तो जब उसके भुगतने का समय आया उस बंदे का, तो वो बंदा मेरे पास आ गया, मेरी शरण में आ गया कि भाई बाबा की शरण में हूँ, ये है फलाने का, और मैंने उसको काटने की कोशिश की। तो अब उस बद्दुआ को तो पूरा होना ही है। अगर मैं उसकी सहायता करूँगा तो जाहिर सी बात है वो मेरी तरफ दौड़ेगी। एक जंगल में आप जा रहे हो और एक शेर सामने आ जाए और फिर कोई आपकी सहायता करता है, तो शेर उसके ऊपर पलटवार ज़रूर करता है। अब ये डिपेंड करता है कि भाई वो ताकतवर है या शेर ताकतवर है, वो एक अलग की चीज़ है। ठीक है। अब ऐसे ही जब पलटवार होता है, तो उसमें ये देखा जाता है भाई जो बद्दुआ लगी हुई है, वो बद्दुआ किस शिद्दत से लगी हुई है, किस तरीके से लगी हुई है, आखिर वो ऐसा कौन सा कार्य करके आया है जिसकी वजह से उसको ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, कहते हैं हम लोग बहुत अच्छे चल रहे थे, चलते चलते पता नहीं क्या हुआ। कई बार दूसरों के कर्म की वजह से, कई बार अपने कर्म की वजह से। तो जब दूसरों के कर्म की वजह से होता है और ऐसे में कोई भगत अगर किसी की मदद करता है, तो समस्या नहीं है। पर जब वो अपने कर्मों की वजह से होता है और ऐसे में भगत उसकी मदद करता है, तो भगत को झेलना पड़ जाता है, उसकी सिद्धि को झेलना पड़ जाता है, उसकी रिद्धि, उसके परिवार को झेलना पड़ता है। ये भक्त बोलते नहीं हैं, कहते हैं कि हम 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए हम ऐसा ऐसा करते हुए। जाहिर सी बात है, जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस होल्डर भगत हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिन के हो जाते हैं, तो कई बार उनके साथ ऐसा होता, सबके साथ है। मर्म उनको ही पता है। देखिए, मैं तो भक्ताई वो चीज़ है जो अपने घर को, अपने परिवार को नोक पे रख देती है। बोला नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि जब आदमी सेवा भाव में उतर जाता है तो उतर जाता है। किंतु ये हकीकत है कि ये बहुत अच्छी तरह से कुटाई करती है भक्ताई। और इसी वजह से इस वीडियो के टॉपिक में मैंने बोला कि आप अपनी सिद्धि, अपने कर्मों को हानि कर लेते हैं दूसरों के पापों को चढ़ाकर। जाहिर सी बात है, दूसरे के पाप आपके सिर पर चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बद्दुआ उसको लगी थी, उसको ही कष्ट होना था, उसको ही वो होना था, पर वो आपके उसमें आ गया एकदम से, तुरंत, तो आपने अपने ऊपर ले लिया। ऐसा पुराणों में भी देखा गया है, मिला भी है, कई बार हुआ है ऐसा
कि किसी की गलती की सज़ा ईश्वर ने खुद के ऊपर ले ली, अपने ऊपर ले ली। अब वो तो ईश्वर हैं, वो तो बचा गए, पर हम लोग तो ईश्वर नहीं है ना, या हम कोई भी भगत है वो तो ईश्वर नहीं है। वो जब इस चीज़ को करता है तो उसको कहीं ना कहीं उसके परिवार को उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैं आप सभी से यह प्रार्थना करता हूँ कि भाई अपने कर्मों को सुधार के रखें, और जो भगत हैं, जो नए भक्ताई करने शुरू कर रहे हैं, जो वीडियोस से या गुरु मंत्रों की सहायता से गद्दियाँ चौकियाँ लगाना शुरू कर रहे हैं भक्त, उनसे भी मैं एक ये चीज़ देखता हूँ कि भाई जो भी आपके पास आए पहले उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करें, उसके आगे पीछे की बातें ज़रूर पूछें। ठीक है भाई, को समझेगा कि आप भगत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये मान लेगा कि आप अच्छे भगत नहीं, आपको पता ही नहीं है कुछ, कोई बात नहीं जी, मैं भगत नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए, मुझसे चाहते हैं, मुझे प्लीज़ ये सवाल के जवाब जरूर दे दें। सवाल जरूर पूछें उनसे, उनसे पूछें पूरा प्रॉपर, उसके बाद उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो किसी को भी अंधाधुन आप सहायता करने की कोशिश करें और फिर आपको खुद को सहायता की ज़रूरत पड़ जाए। और ये मैं पूरे अनुभव के साथ कह रहा हूँ, अपने पूरे कहते हैं ना कि जो ज्ञान अर्जित किया है पिछले 20-25 दिनों में, उसके आधार पर कह रहा हूँ। और यही वजह है कि मैं आज 20-25 दिन बाद आप लोगों के बीच में आया हूँ एक नई वीडियो लेके, और अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को साझा करने के लिए कि भैया दूसरों के पाप अपने सिर लेके अपनी सिद्धि को, अपने मंत्रों को मत तोड़िए। आप मंत्र जाप कीजिए, आप सिद्धि जाप कीजिए, आप पूजा कीजिए, किंतु उसका फल अपने तक रखिए। अगर आपको किसी को कुछ भी कहने से किसी का भला हो रहा है तो बिल्कुल बंद हो जाइए, मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप उसका भला कर देंगे पर आपको नहीं पता वो किस कर्मों की वजह से परेशान था कि आपने उसका भला कर दिया। तो जो कर्म है वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो दूसरे के कर्मों का जो प्रॉब्लम है, दूसरे कर्मों की जो पाप है, दूसरे कर्मों का जो फल है, वो अपने ऊपर मत लीजिए। कब तक? जब तक कि आप उनको बचने के लिए पूरी तरह सक्षम ना हो, तब तक तो लिए मत नहीं। देखिए, मैं अपने बता रहा हूँ, मैं कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, ठीक है। मुझे 20 से 25 दिन लग गए हैं इस वीडियो को बनाने में, इस चीज़ को निकाल के लाने में, इस चीज़ को समझने में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में या मेरे परिवार के जीवन में। तो समझिएगा, इन सब चीज़ों को मानिएगा और बाबा की सेवा करते रहिएगा। जय जय गुरु गोरखनाथ। अगर हाँ, आप में से भी अगर कोई है ऐसा जिसके ऊपर ऐसी समस्या आई हो, तो अपना अनुभव जरूर साझा कीजिएगा। जय जय गुरु गोरखनाथ। जय जय बाबा महाराज।